शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर और मैं हूं आपका अपना आर्श मेहताब। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव भागलपुर। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM। 90.4 FM ट्यून अब कर लो भाई, इसको सुनते ही दूर होगी तन्हाई। चुटकी में सर्दी जाएगी, मस्ती यूं ही छाएगी। रेडियो एक्टिव भागलपुर की शान अब बढ़ जाएगी। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM सुनते रहो। दोस्तों सोचिए जरा, अगर हमारी थाली से हरी सब्जियां, दालें और दूध जैसी चीजें गायब हो जाएं, तो क्या होगा? कमजोरी, थकान और बीमारियां हमें घेर लेंगी, है ना? लेकिन अगर हमारी थाली रंग बिरंगी हो, हरी सब्जी, पीली दाल, लाल टमाटर और सफेद दूध से भरी हुई, तो सेहत भी खिल उठेगी और जिंदगी भी। तो आज सेहत सही लाभ कई में हम बात करेंगे पोषण की, यानी स्वस्थ जीवन की असली चाबी की। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सेहत ज्ञान से भरपूर साथी सेहतिया सिंह जी। सेहतिया सिंह जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है। आप हर बार नया थीम लेकर आते हैं हमारे श्रोताओं के लिए, और आज का यह टॉपिक पोषण बहुत ही जरूरी मुद्दा है समाज के लिए। मेहताब, अगर हम पोषण अच्छा लेना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां हम ऐसे ही कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सोचा जब पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे अपने श्रोताओं को ये बताने से। मेहताब जी, यही तो खूबी है आपके रेडियो की। आप अपने श्रोताओं को हर जरूरी जानकारी से हमेशा जोड़ कर रखते हैं। बिल्कुल सही। पोषण की बात चल रही है तो मुझे अपने ही गांव की एक घटना याद आ रही है। जी बताएं सेहतिया भैया। हमारे गांव में एक नन्ही सी बच्ची है, त्रिशा, घर की इकलौती और सबकी लाडली। प्यार इतना ज्यादा था कि घर के बड़े बुजुर्ग मना भी करते, मगर उसके माँ बाप और रिश्तेदार हर रोज उसे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे और पैकेट वाले खाने ला लाकर खिलाते रहे। मासूम बच्ची जब खुश होकर खाती थी तो किसी ने रोकना टोकना ठीक नहीं समझा। लेकिन अचानक ही उस बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और हालत ये हुई कि लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार घबरा गया, डॉक्टर के पास ले गए। कई दिन इलाज चला। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, अब इसे बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत देना, वरना हालत और बिगड़ सकते हैं। अरे बाप रे! तो आपने सुना, थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी लापरवाही और बच्चों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है।
पर हम अपने श्रोताओं को ये गलती नहीं करने देंगे। जी बिल्कुल। चलिए बिना देरी किए अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं और इस बार का थीम है सही आहार बेहतर जीवन, यानी इट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। तो आप हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताएं कि सही आहार का मतलब आखिर है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है। सच कहूँ तो पोषण का विषय हर परिवार के लिए उतना ही जरूरी है जितना घर की नींव। बिना सही पोषण के कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और तब से लगातार इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि सही आहार, संतुलित खान पान और पोषण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। इस साल 2025 का थीम है इट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। इसका मतलब है कि अगर हम सही खान पान अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया कहा आपने। लेकिन सेहतिया भैया, जब हम पोषण की बात करते हैं तो अक्सर सुनने को मिलता है कि भारत में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ आरजे जी, बिल्कुल। भारत में कुपोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% बच्चे कम लंबाई के हैं, 19.3% बच्चे का वजन कम है और 32.1% बच्चे अंडरवेट हैं। यही नहीं, एनीमिया यानी खून की कमी, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। 6 महीने से 5 साल तक के 67% बच्चे, 59% किशोरियां और लगभग 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ओह, ये तो सचमुच चिंता की बात है। तो क्या भैया इसका असर सिर्फ शरीर पर होता है या पढ़ाई लिखाई और कामकाज पर भी पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। कुपोषण से बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। वे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता और आगे चल के वे समाज और देश की प्रगति में पूरा योगदान नहीं दे पाते। एक कुपोषित बच्चा बड़ा होकर भी कमजोर रहता है और अक्सर बीमार रहता है। बहुत गंभीर बात बताई आपने। अब ये बताइए कि सही पोषण का मतलब क्या है? हमारी थाली में आखिर क्या क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे खाने की थाली संतुलित होनी चाहिए। इसमें 3 जरूरी तत्व होते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल, रोटी, आलू और अनाज, ये हमें ऊर्जा देते हैं। अरे सेहतिया भैया, प्रोटीन का भी बताइए और विटामिन का भी। अरे हाँ बताता हूँ। पहली बात तो तुम्हारे अंदर सब्र नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो श्रोताओ, दूसरा है प्रोटीन जैसे दालें, अंडा, दूध, मछली और मांस, जो शरीर की मरम्मत और विकास में काम आते हैं। और तीसरा है विटामिन्स और मिनरल्स, जो फल और सब्जियों से मिलते हैं और ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये सब तो काफी अच्छी जानकारी है, पर सेहतिया भैया, लोग सोचते हैं तेल घी से मोटापा और हृदय की बीमारी होती है और हमारा मन तो बिना चटखारे खाने के मानता ही नहीं। हाँ भाई, यह तो बड़ी समस्या है, पर कभी कभार चल सकता है। पर हमारी रोजमर्रा की थाली में थोड़ी मात्रा में ही तेल घी होनी चाहिए, ज्यादा बिल्कुल नहीं। नमक 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि हर इंसान को दिन भर में लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। एक वयस्क को दिन भर में औसत 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन ये उम्र, लिंग और काम के अनुसार बदलता है। अच्छा सेहतिया भैया, इतना सब कुछ बताया है,
तो एक सवाल मेरे मन में आया है कि अगर कोई पोषण सही मात्रा में ना ले रहा हो तो सभी पोषण तत्वों का कितना कितना भाग लेना चाहिए? प्रोटीन लगभग 50 ग्राम रोज चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कुल ऊर्जा का 55 से 60% होना चाहिए और वसा यानी फैट 30% से ज्यादा नहीं। साथ ही 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज लेना चाहिए जो हमें फल, सब्जियों और साबुत अनाज से मिलता है। वाह, अब ये तो सबके लिए बड़ी उपयोगी जानकारी है। लेकिन क्या सिर्फ संतुलित आहार से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? सरकार भी तो कई कार्यक्रम चला रही है। बिल्कुल, सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जैसे एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB। इसका लक्ष्य है बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया कम करना। इसके लिए आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। समय समय पर कीड़े की दवा भी दी जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी NDD। इसमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साल में 2 बार एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है ताकि उनके पेट में कीड़े ना पनपे। और वो माँ करके एक प्रोग्राम है वो? अरे हाँ भाई, वो भी बता रहा हूँ। तीसरा है माँ का स्नेह कार्यक्रम यानी माँ। इसका मकसद है कि हर बच्चा जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पीना शुरू करे और 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिए। चौथा है लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स यानी LMCs। यहाँ बीमार या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए माँ का दूध सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। और पांचवा है पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRCs। ये बच्चों के लिए है जो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यहाँ उन्हें इलाज और पोषण दोनों दिए जाते हैं। सेहतिया भैया, आप एक और भूल रहे हैं, विटामिन A वाला एक प्रोग्राम था कुछ। हाँ भाई, वहां भी पहुंच रहा हूं। थोड़ा पेशेंस रखना सीखो। तो श्रोताओं, और आखिरी है विटामिन A सप्लीमेंटेशन। 5 साल से छोटे बच्चों को हर 6 महीने पर विटामिन A की खुराक दी जाती है। वाह सेहतिया जी, आपने तो सारी जानकारी एक साथ दे दी। लेकिन हमारे कम्युनिटी के लोग अक्सर कहते हैं कि फल और सब्जियां महंगी हैं, तो क्या पोषण सिर्फ अमीरों के लिए है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। पोषण हर किसी के लिए है। हमारी लोकल और मौसमी चीजें जैसे चना, मूंगफली, दालें, गुड़, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये सब बहुत पौष्टिक होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं। जरूरी है कि हम इन्हें रोज की थाली में शामिल करें। बहुत बढ़िया सेहतिया भैया, हमारे गांव और मोहल्ले में लोग पोषण को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। क्यों ना आज आप हमारे श्रोताओं के कुछ आम मिथकों की सच्चाई बता दीजिए। बिल्कुल, चलिए कुछ बड़े मिथकों की परत खोलते हैं। सबसे पहला तो यही सुना है, गर्भवती महिला को ज्यादा खाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। देखिए, यह पूरी तरह गलतफहमी है। गर्भवती महिला को ज्यादा नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर वह सिर्फ तली भुनी चीजें या सिर्फ चावल रोटी खाएगी तो माँ और बच्चा दोनों कमजोर रहेंगे। थाली में हरी सब्जियां, दालें, दूध, फल और अनाज सब होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा मिथक। लोग कहते हैं बच्चे को 6 महीने से पहले ही ऊपर का दूध या खाना देना चाहिए। अरे नहीं, WHO और भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन साफ कहती है कि जन्म के पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। यही उसका सबसे अच्छा और पर्याप्त पोषण है। न पानी, न शहद, न ऊपर का दूध, सिर्फ माँ का दूध। अब सुनिए तीसरा, लड़के को दूध, घी और फल ज्यादा देना चाहिए, लड़कियों को उतना जरूरी नहीं। यही तो हमारी बड़ी भूल है। यह लैंगिक भेदभाव बच्चों की सेहत बिगाड़ता है। सच्चाई यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर पोषण चाहिए।
किसी को कमजोर रखना मतलब पूरे परिवार और समाज को कमजोर करना हुआ। बहुत सही। लेकिन एक और मिथक है, मीठा और जंक फूड बच्चों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस दांत खराब करता है। नहीं मेहताब जी, यह बड़ी खतरनाक सोच है। लगातार मीठा और जंक फूड बच्चों को मोटापा, डायबिटीज और पेट की बीमारियां देता है। सिर्फ दांत ही नहीं, पूरा शरीर बीमार हो जाता है। अब अगला मिथक, पानी या दाल में डाला गया आयरन, फॉलिक एसिड पाउडर दवा है और इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल गलत, बल्कि यह सुरक्षित पोषण सुधार तकनीक है। इससे खाने का स्वाद नहीं बिगड़ता और शरीर को जरूरी आयरन मिलता है, और इससे बच्चों को और महिलाओं में एनीमिया कम होता है। ठीक है, एक और सुना है, खून की कमी सिर्फ औरतों को होती है, पुरुषों को नहीं। यह भी गलतफहमी है। एनीमिया पुरुषों में भी होता है, बस संख्या महिलाओं और बच्चों की ज्यादा है। खून की कमी किसी को भी कमजोर बना सकती है। और आखिरी मिथक, नाश्ता छोड़ने से वजन जल्दी कम होता है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। नाश्ता छोड़ने से शरीर थका थका रहता है और दिन भर में इंसान ज्यादा खा लेता है। सच्चाई यह है कि सही नाश्ता करने से ही वजन नियंत्रित रहता है और सेहत अच्छी रहती है। बहुत बढ़िया सेहतिया भैया, आपने तो आज पोषण से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुझे लगता है हमारे श्रोता अब और ज्यादा जागरूक हो गए होंगे। अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि सही पोषण ही असली धन है। अगर हम अपने बच्चों और परिवार को संतुलित आहार देंगे तो बीमारियां कम होंगी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत होंगी। इसलिए सब लोग यह संकल्प लें कि हम अपनी थाली को रंग बिरंगी और संतुलित बनाएंगे। वाह सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत ही काम की बातें बताई है। तो चलिए अब हम लेते हैं शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, एक बात याद रखिए, सही पोषण बेहतर जीवन। आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और सेहतिया जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पोषण का पिटारा है